नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। यूपी के सिद्धार्थ नगर से जो वीडियो आया है ना, उसे देखकर सच में शर्म को भी शर्म आ जाए। भंडारे जैसी पवित्र चीज को भी इन नेताओं ने मजाक बना दिया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या अब भंडारा भी लोगों को शर्तों पर मिलेगा? ये पूरा मामला यूपी के अंदर डुमरियागंज का है। यहाँ पर एक भंडारा चल रहा था जो कि बीजेपी नेता करवा रहे थे। एक बुजुर्ग वहां पर खाना खाने पहुंचे, उन्होंने पत्तल आगे बढ़ाई तो सब्जी मिल गई, लेकिन जैसे ही वो पूरी मांगने के लिए आगे बढ़े, वहां बैठे बीजेपी नेता लवकुश ओझा ने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। बुजुर्ग के सिर पर जालीदार टोपी थी। बस इसी बात पर शायद नेताजी मुस्कुराए और कहते हैं कि बोलो पहले जय श्री राम, बोलो पहले जय श्री कृष्णा, तभी पूरी मिलेगी। अब कड़कड़ाती धूप में खड़ा वो भूखा बुजुर्ग भला क्या नहीं करता। उसने चुपचाप दबी आवाज में नारा लगाया। नेताजी खुश हो गए और थाली में 2 पूड़ियां दे दी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। जय श्री राम। नेताजी, आप सच सच बताइए, भगवान के नाम पर वाकई में पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे थे या ना भगवान के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? भंडारे का सीधा सा मतलब होता है जहां जात पात धर्म और राजनीति को भूलकर हर भूखे को इज्जत से पेट भर खाना खिलाना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 पूड़ी के लिए ही धर्म का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में दान पुण्य का जो असली मतलब बताया गया है, वो शायद अगर इन नेताओं ने पढ़ा होता या उसकी एक भी लाइन इन लोगों ने पढ़ी होती तो शायद आज इस बुजुर्ग को खाना देने के बदले ऐसी घटिया हरकत नहीं करते, जय श्री राम का नारा नहीं लगवाते। सबसे बड़ी बात, जय श्री राम बोलने से कोई मुस्लिम हिंदू नहीं बन जाता है और अल्लाहू अकबर बोलने से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बन जाता। ये सबकी आस्था और विश्वास की बात होती है जो लोगों के दिल से निकलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा जीवन हमें प्रेम, दया, त्याग और इंसानियत की सीख देता है। उन्होंने कभी भी किसी इंसान में कोई भेदभाव नहीं किया। अगर आप धर्म के बारे में की बात कर रहे हैं, अगर भगवान श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने खुद शबरी के झूठे बेर खाए थे और पूरी दुनिया को यह पाठ पढ़ाया था कि किस तरीके से ऊंच नीच को हमें अपनी इस दुनिया के अंदर नहीं रखना चाहिए, सबको बराबरी देनी चाहिए। क्या आप यही भगवान श्री राम का नाम ऊंचा कर रहे हैं? लेकिन आज के दौर में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग भगवान राम के महान आदर्शों को पूरी तरीके से भूल ही चुके हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हंसी मजाक या भाईचारा कहकर बचा रहे हैं ना, उन्हें भी अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेनी चाहिए कि किसी लाचार बुजुर्ग की भूख का मजाक उड़ाना भाईचारा नहीं होता। ठंडे दिमाग से आप ये सोचिए, हमारे देश के लाखों हिंदू भाई दुबई, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों में नौकरी करते हैं, वहां रह रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। अगर कल को वहां के लोग भी ऐसी जिद पर अड़ जाएं और हमारे भाइयों से कहें कि पहले आप अल्लाहू अकबर बोलिए तभी राशन या नौकरी मिलेगी, तब क्या क्या होगा? अगर दूसरों को इस तरीके से नीचा दिखाकर और परेशान करके ही भंडारा कराना है तो भगवान के लिए ऐसा ढोंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप लोगों को याद होगा कि ऐसे ही राजस्थान के टोंक में कंबल बांटने के दौरान ऐसे ही तमाशा हुआ था। वहां पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया कड़कड़ाती ठंड में गरीबों को कंबल बांट रहे थे, तभी एक मुस्लिम महिला लाइन में आई और नेताजी ने उसका नाम पूछ लिया। जैसे ही महिला ने अपना नाम सकुरान खान बताया, नेताजी का पूरा रवैया बदल गया और वो कैमरे के सामने ही बोलते, जो मोदी को गाली देता है उसे कंबल का हक नहीं है। और बहुत ही बेशर्मी दिखाई थी उस वक्त। उस गरीब महिला से कंबल वापस ले लिया था और बाकी मुस्लिम महिलाओं को भी वहां से हटने के लिए कह दिया। सोचिए, तब ठंड में कंबल छीन लिया गया था और आज धूप में 2 पूड़ी के लिए एक बुजुर्ग को तरसाया जा रहा था। पहले जय श्री राम का नारा बोलिए, उसके बाद आपको ये 2 पूड़ी दी जाएंगी। भंडारे का और मदद करने का सीधा सा मतलब है जहां जात पात धर्म और राजनीति को भूलकर हर जरूरतमंद को इज्जत से खाना खिलाया जाए, उसकी मदद की जाए। लेकिन यहाँ तो 2 पूड़ी और एक कंबल देने के लिए भी धर्म का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आप देखिए, एक तरफ कुछ लोग लगातार नफरत बांट रहे हैं, कभी पूड़ी तो कभी कंबल को लेकर, और इस नफरती माहौल में भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं। आप जरा संगीत सोम को याद करिए, उनके पुराने बयान याद कर लीजिए।
अगर उनके भाषणों की लिस्ट निकाली जाए तो लगेगा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी या युवाओं की नौकरी शायद ही बड़ा मुद्दा है उनके लिए, और शायद ये थे भी नहीं ये बड़े मुद्दे। लेकिन मुस्लिमों पर बयान देने का पूरा खजाना इनके पास हमेशा तैयार रहता है। कभी मदरसों पर हमला बोलते हैं, कभी आबादी पर बयान देते हैं, कभी किसी ऐतिहासिक इमारत पर टिप्पणी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि बिना हिंदू मुसलमान किए इनका जो राजनीति है वो चलता ही नहीं, उसकी गाड़ी ही नहीं चलती है। लेकिन अब जैसे जैसे आप देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो तस्वीरें बदल रही हैं। नेताजी अब मुस्लिम इलाकों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जिन लोगों के बारे में सालों तक गंदे भद्दे कड़े बयान दिए, आज उन्हीं के मोहल्ले में स्वागत करवा रहे हैं। अब देखिए वहां पर जब ये लोग पहुंचे, संगीत सोम अपने पूरे जत्थे के साथ वहां पहुंचते हैं उस मुस्लिम मोहल्ले के अंदर, वहां पर क्या होता है, मुस्लिम जो महिलाएं थी वो उन पर फूल बरसाती है, कुछ लोग तो पैसे भी उनके ऊपर डाल रहे थे। आप देखिए कि अगर मुस्लिम समाज इतना बुरा था जिस तरीके से संगीत सोम जैसे नेता बताते हैं मंचों से, तो फिर चुनाव आते ही उनके दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहे हैं? और अगर उनके दरवाजे पर जाना जरूरी है तो फिर सालों तक उन्हें निशाना बनाकर राजनीति क्यों करते हैं? मतलब तो वही है कि नेताजी का पुराना फॉर्मूला कि बयान दो, विवाद पैदा करो, सुर्खियों में बने रहो। लेकिन अब लगता है कि एक और नया फॉर्मूला भी आ रहा है जिसमें वोट चाहिए तो उनके बीच जाओ, मुस्कुराओ और तस्वीरें खिंचवाओ, फिर उसके बाद वापस आकर वही गंदे भद्दे भाषण देने शुरू कर दो। अब देखिए मैं आपको ना बहुत ही भयानक, ये तो चीजें हैं ही, लेकिन इन चीजों का जमीन पर क्या असर पड़ता है आपको मैं एक घटना बताती हूँ। पश्चिम बंगाल के हुगली से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। हुगली जिले के पुरशुरा इलाके में आने वाले केलेपारा गांव में 71 साल के मुस्लिम बुजुर्ग शेख शाह आलम को पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया गया। आरोप है कि बीजेपी समर्थक के एक गुट ने उन पर टीएमसी का समर्थक होने का शक किया और उनके घर पर धावा बोल दिया। घटना सोमवार 15 जून की दोपहर की है और कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक भीड़ शाह आलम के घर के बाहर जुटी और हुड़दंग मचाने लगी। शोर सुनकर जैसे ही बुजुर्ग शाह आलम घर से बाहर आए, 7-8 हमलावरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उन पर बांस की लाठियां, ईंट और लोहे की रॉड से दनादन हमला करना शुरू कर दिया। जब शाह आलम की पत्नी मर्जीना बेगम और घर की दूसरी महिलाओं ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो इन गुंडों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ मारपीट की। बुरी तरीके से मारा गया और शाह आलम वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत बता दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके के अंदर भारी गुस्सा है। लोग हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मृतक के परिवार का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। शाह आलम के बेटे रफीकुल और बहू रेशमा खातून ने रोते हुए बताया कि उनके पिता कभी किसी राजनीतिक पार्टी में एक्टिव ही नहीं थे और ना ही किसी दल से उनको कोई फायदा मिल रहा था। वो चंपा डांगा के एक होटल में काम करते थे और कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में घायल होने के बाद ज्यादातर घर पर रह रहे थे। और परिवार कहता है कि जब हम किसी पार्टी में ही नहीं थे या हमारा उससे कोई जुड़ाव नहीं था तो हमारे साथ ऐसा खूनी खेल क्यों किया गया, क्यों हमारे परिवार के सदस्य की जान ले ली गई। पुलिस और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि शाह आलम टीएमसी के एक्टिव मेंबर तो नहीं थे, लेकिन अंदर खाने पार्टी का समर्थन जरूर कर रहे थे। अंदर खाने क्या होता है? अंदर खाने तो बहुत सारे लोग, अगर आप रोड पे चलते हुए निकल जाएंगे, कोई बीजेपी का समर्थन करता होगा, कोई टीएमसी का समर्थन करता होगा, कोई कांग्रेस का समर्थन करता होगा, कोई सीपीआईएम का समर्थन करता होगा। उनके बड़े बेटे कह रहे हैं कि पिताजी जो थे वो तो राजनीति से दूर थे। अब इस पूरे मामले में बंगाल की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। आप देखिए कि घटना बताने का क्या मकसद। आप देखिए एक तरफ एक बुजुर्ग को तपती दोपहरी में 2 पूड़ी देने में भी इन बीजेपी नेताओं को परेशानी हो रही है, उसमें भी जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, धर्म का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसी यूपी के अंदर, उसी अयोध्या के अंदर राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, लोगों के चढ़ावे का पैसा चोरी हो गया। लेकिन इन जैसे नेताओं के मुंह से एक बोल नहीं निकले जो लगातार धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये जो लोग हैं अब इस मामले में बिल्कुल चुप हैं। अब उन बाबाओं को भी याद कर लीजिए जो लगातार भगवान कृष्ण, राम, तमाम तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन अब जब चंदा चोरी की बात आई है, जब भक्तों की भक्ति के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो बहुत से बाबा बिल्कुल मुंह में दही जमाकर बैठ गए हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहा है कि वो एक शब्द बोल पाए कि आखिर में चंदा चोरी कैसे हो गया, वो भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के अंदर। क्यों अयोध्या के राम मंदिर के अंदर इतना करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हो जा रहा है?
मंदिर प्रशासन की नाक के नीचे से SIT बनाई जा रही है, और वो भी ये नहीं कि अभी हुआ है, सालों से ये काम चल रहा है कहा जा रहा है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।